उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बुलडोजर अपराधियों पर चलता है और वो इससे डरते भी हैं, लेकिन प्रशासन के अंदर बैठे हुए अधिकारियों को इसका कोई खौफ नहीं, क्योंकि अगर होता तो लखनऊ की आग में 15 मासूम बच्चे जलकर ना मरते। इन बच्चों की मौत की सारी जिम्मेदारी सरकार की है और इसके लिए ऊपर से लेकर नीचे तक के सभी अधिकारी जिम्मेदार हैं, चाहे वो एलडीए के अधिकारी हो या फायर डिपार्टमेंट या फिर बिजली विभाग के। लखनऊ में लगी आग इन अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है। अगर ऐसी घटना चीन जैसे किसी देश में होती तो इन भ्रष्ट अधिकारियों को कुछ महीने की कानूनी कार्रवाई के बाद ही सख्त सजा हो जाती और वो लंबे वक्त तक जेल में सड़ते। हमारे इस चीज के लिए कानून तो सख्त है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस काफी लचर है। सजा होते होते ही सालों लग जाते हैं, और वो भी अगर हुई तो इन करप्ट अधिकारियों को पता है कि इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। सिर्फ नीचे के कुछ लोग ही सस्पेंड होंगे, कुछ समय के लिए जेल भी जाएंगे और फिर बाहर आ जाएंगे। इनकी बहाली भी हो जाएगी और वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को जिंदगी बनाने के लिए कोचिंग सेंटर भेजा था, वो जिंदगी भर रोते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनोज गैरोला और अनकवर्ड के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे लखनऊ में लगी आग की, देश में होने वाली ऐसी घटनाओं की, और साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे ऐसी घटनाओं के लेके प्रशासन के साथ साथ समाज भी इनसेंसिटिव हो गया। ऐसी मौतें मीडिया में कुछ दिनों के लिए सुर्खियों में रहती हैं और फिर लोग भूल जाते हैं, और फिर कुछ वक्त बाद एक नई घटना होती है, लेकिन पुरानी घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया जाता। याद कीजिए, इसी महीने 3 जून को दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आग लगी थी। इसमें 21 लोगों की मौत हुई थी। यह होटल भी कई सारे नियम कानूनों को तोड़ के चल रहा था। सब कुछ गैर कानूनी था। इस घटना के बाद भी कार्रवाइयां हुई, लोग जेल भी गए और उम्मीद की गई कि इससे सबक लिया जाएगा और आगे ऐसा कोई हादसा नहीं। अब हम जो बताने जा रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिए। दिल्ली की आग के बाद यूपी सरकार अलर्ट हो गई और सभी कंसर्न डिपार्टमेंट को एडवाइजरी जारी की। फायर डिपार्टमेंट ने जम के मॉक ड्रिल की, लेकिन यह अलर्टनेस या तो सिर्फ कागजों पर ही थी या फिर प्रचार। एलडीए यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण और फायर ब्रिगेड ने मिलकर शहर की 29 से ज्यादा बिल्डिंग्स, मॉल्स, क्लब्स और अपार्टमेंट्स का इंस्पेक्शन किया। यह जांचा गया कि इनके पास फायर एनओसी और सफिशिएंट एंट्री रूट और एग्जिट रूट है भी या नहीं। यह भी देखा गया कि बिल्डिंग्स ओवरक्राउडेड ना हो, इमरजेंसी एग्जिट्स और सीढ़ियों के रास्ते पूरी तरह खुले हों, फायर एक्सटिंग्विशर्स, वाटर स्प्रिंकलर और स्मोक डिटेक्टर चालू हालत में। लेकिन ताज्जुब की बात है कि उसी लखनऊ शहर में इस तरह के ड्रिल्स के कुछ दिनों के बाद ही आग लग गई, और जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां ना इमरजेंसी एग्जिट था और ना फायर एक्सटिंग्विशर्स, यानी कोई एनओसी नहीं, और फिर भी शॉर्ट सर्किट से आग लगी। वो इसलिए कि बिल्डिंग में जितना लोड सैंक्शन था उससे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था। इससे शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई। जाहिर है इसमें बिजली विभाग की भी लापरवाही साफ दिख रही है, यानी ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा जो इस हादसे के लिए जिम्मेवार ना हो और इन 15 मासूमों की मौत का अपराधी ना हो। यह ऐसी आपराधिक लापरवाही या भ्रष्टाचार है जो घटना होने के बाद ही सामने आती है, फिर कुछ दिनों के बाद लोग भूल जाते हैं। अगर देश की राजधानी की दिल्ली की बात करें तो इसी महीने मालवीय नगर में हुए हादसे से पहले मई में विवेक विहार में 9 मौतें हुई। उससे पहले मार्च में भी पालम में 9 मौतें हुई थी। दिल्ली सरकार के एक आंकड़े के मुताबिक इस साल 6 महीनों में ही आग लगने की घटनाओं में 65 लोगों की जानें जा चुकी, जबकि मार्च 2019 से मार्च 2026 तक आग की घटनाओं में 543 लोगों की जानें जा चुकी। हर बार जब भी आग की घटनाओं से मौतें होती हैं तो प्रशासन की ओर से कमोबेश एक जैसी लापरवाही ही सामने आती, लेकिन यह ऐसा कोई पॉलिटिकल इशू नहीं बन पाता जिसकी परवाह राजनेताओं को, क्योंकि इससे ना तो कोई वोट बैंक बनता है और ना बिगड़ता है।
आग की ज़्यादातर घटनाएं शहरों में होती हैं, जहां आबादी सघन होती है। भारत में अभी भी अर्बन प्लानिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरह ही है। अब वक्त आ गया है कि अर्बन डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाए और ऐसी घटना ना हो। कानून का इतनी सख्ती से पालन किया जाए कि गुनाहगार कहीं से भी बच ना सके, ताकि ये बाकियों के लिए एक सबक बन जाए। हमारा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताएं। नमस्कार।